आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक धारावाही परिनालिका है में 400 फेरों की संख्या है और 6 एम्पियर धारा उसमें बह रही है। इसकी लंबाई का मान 50 सेंटीमीटर और व्यासार्ध उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। केंद्र से अगर हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात किसी एक सिरे से अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति पर हमें किसी अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पर निकालनी है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक धारावाही परिनालिका है तो पहले उसके डायग्राम को हम समझ लेंगे। इसके लिए हमने ले लिया एक परिनालिका परिनालिका लिया, तो पहले उसका अक्ष हम ले लेते हैं। उसका अक्ष कहाँ पर पड़ेगा? उसका अक्ष इसके मध्य पर होगा कहीं। ठीक है, अक्ष हम देख बीच पे अगर हम उसकी लंबाई बताएं परिनालिका के लिए तो उसे हमने यहाँ पर स्पष्ट कर रखा। ये लंबाई कितनी है? लंबाई यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है। ठीक, 50 सेंटीमीटर है तो उसका केंद्र कहीं ऊपर स्थित होगा। केंद्र से एक और 25 सेंटीमीटर, एक और 25 सेंटीमीटर। ठीक, व्यासार्ध के मान दिए हुए हैं, मतलब उसकी त्रिज्या दी गई है। अगर वो वृत्ताकार परिनालिका के रूप में है तो यहाँ पर उसकी त्रिज्या का मान अगर हम उसे कैपिटल आर के रूप में भी व्यक्त करें, मान कितना दिया? मान यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक, इस बीच पे फेरों की संख्या अगर हम देखें तो कैपिटल एन से प्रस्तुत की गई है। मान यहाँ पर है 400 और इस तरह से जो धारा उस प्रवाहित हो रही है आई के रूप में, उसका मान यहाँ पर है 6 एम्पियर के रूप में धारा। ठीक है, बोला है केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। केंद्र को अगर हमने ओ मान लिया, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी अगर हम देखें तो या तो ये केंद्र से अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी होगी या किसी एक सिरे से। एक सिरे को अगर हमने ए मान दिया, दूसरे सिरे को बी नाम दिया है, तो बी सिरे से अगर हम वो दूरी भी देखना चाहें तो वो अलग अलग दूरियां होंगी। जैसे अगर केंद्र से हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, कुल 25 सेंटीमीटर होती है, तो यह हिस्सा बचा हमारे पास 10 सेंटीमीटर के। ठीक, तो अगर हम किसी एक सिरे से देखें तो 10 सेंटीमीटर का हिस्सा वहां पर दिख रहा है। अब क्वेश्चन पे जैसा बोला गया है कि हमें किसी अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, मतलब एक सिरे से अगर हमने 10 सेंटीमीटर कोई बिंदु वहां पर लिया हुआ है, तो बिंदु अगर 10 सेंटीमीटर हमें ये दिख रहा है तो ये बिंदु हमारे पास बिंदु पी के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है बिंदु पी पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसे हम समझे कैसे। चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो किसी परिनालिका के, यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके अनुसार किसी परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसे हम प्रस्तुत करते हैं बी के रूप में। मान होता है म्यू नॉट एन आई बटे 2 है और यहाँ पर बनता है कॉस क्रमशः थीटा 1 ऋण कॉस थीटा 2 के रूप में। अब ये हमारे पास हुआ एक सूत्र। ठीक है, इस सूत्र में कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 को हम कैसे समझाएं? ठीक है, तो देखिए पहले हम अगर हमने यहाँ पर अक्ष ले रखा है उसके डायग्राम को हम समझेंगे। देखिए, अक्ष अगर ले रखा है तो ये हमारे पास क्या बनते हैं? ये हमारे पास बिंदु ए बनता है, ये हमारे पास बिंदु बी बनता है। यहाँ पर बिंदु ओ है जो केंद्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और हमें किसी बिंदु पी पर हमें अक्ष में मान निकालना है। अब इस तरह अगर उसकी त्रिज्या देखें तो त्रिज्या तक की उसकी लंबाई अगर हम एक हिस्से पर देख रहे हैं उस त्रिज्या को, तो ये हमारे पास आर के रूप में है। इतनी दूरी आर के रूप में है तो हमने इसे नाम दे दिया क्यू बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर बनता है त्रिभुज किस तरह का? ए से बनने वाला और इसी को मिला दिया अगर हमने क्यू का मान बी से, तो ये हमारे पास बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है तो इसे हम बोलेंगे थीटा 1 और ये हमारे पास है तो इस कोण को बोलेंगे हम थीटा 2। ठीक है, तो हमें इनका मान पता है। अब आर का मान हमारे पास कितना? आर का मान हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और इस बीच अगर हम ए से पी तक के डिस्टेंस को देखें तो वो 40 होता है और जबकि पी से बी तक का डिस्टेंस देखें तो वो 10 होता है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या मान निकालना होगा? कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 का मान निकालना होगा। थीटा 1 का मान हम निकालें तो उसके लिए आधार आधार हमारे पास है 40, जबकि अगर हम कर्ण की रचना देखें या कर्ण का मान देखें तो वो कितना होगा? पहले के लिए अगर हम कर्ण के मान को देख रहे हैं तो ए क्यू का मान हमारे लिए क्या बनता है? वर्गमूल के अंदर 40 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, धन यहाँ पर बनता है 8, 8 का भी आ जब यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, हल्का मान यहाँ पर आएगा कितना? ये बनता है 40.8। ठीक है, ए क्यू का मान। बिल्कुल इसी तरह क्या निकालना है? क्यू बी का मान निकालना है। तो क्यू बी भी कैसे निकलेगा? क्यू बी भी वैसे ही है, वर्गमूल के अंदर हम देखेंगे 10 का यहाँ पर बनेगा स्क्वायर, धन कितना है हिस्सा 8, 8 का। तब क्यू बी का मान हमारे पास कितना आएगा? क्यू बी का मान हल करने के बाद हमारे पास आता है 12.8 सेंटीमीटर के रूप में, क्योंकि सभी मान किस में है? सेंटीमीटर में है, तो ये 12.8 सेंटीमीटर। कॉस थीटा 1 का मान हम देखें तो ये होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान हमने निकाल रखा 40.8 के रूप में। इसके अलावा अगर कॉस थीटा 2 का मान देखें, कॉस थीटा 2 के रूप में इसका मान कितना है? यहाँ पर मान बनता है 10 और नीचे बनता है हमारे पास 12.8 के रूप में। ठीक, तो इस तरह के क्षेत्र का मान निकालना चाहा उस अक्षीय बिंदु पर तो वहां पर इसका मान होगा बी के रूप में। म्यू नॉट का मान हमारे पास होता क्या है? 4 पाई गुणा 10 की घात बनता है ऋण 7। ठीक है, एन 400 फेरों की संख्या है। आई धारा का मान हमारे पास कितना है? क्वेश्चन पे धारा का मान हमारे पास है 6 एम्पियर के रूप में। ठीक है, 6 हमने ले लिया और इस तरह से अगर हम बटे 2 करें
तो मान यहाँ पर बटे 2 के रूप में आएगा। ठीक, इतना हो गया। cos थीटा 1 के मान को लिख लें तो ये 40 बटे यहाँ पर बनता है 40.8 ऋण हमने करा। और देखिए cos थीटा 2 का मान, यहाँ पर इसका मान भी जो आएगा वो ऋणात्मक रूप में होगा। ठीक है, क्योंकि हम दिशा दूसरी तरफ देख रहे हैं, धारा की दिशा यहाँ पर बदल जाएगी। ठीक, उस हिसाब से अगर हमने मान रखा तो माइनस आएगा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर है 12.8 के रूप में। इस तरह अगर हमने पूरे मान को हल करा तो हल करने के बाद चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमारे पास आता है 5.31 के रूप में गुणा 10 की घात ऋण 3 टेस्ला। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था कि उस बिंदु पर जो केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी या किसी एक सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है अक्षीय स्थिति पर, तो हमें वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। मान कितना मिला? 5.31 गुणा 10 की घात ऋण 3 टेस्ला। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।